नेक्स्ट इज बिवेयर ऑफ योर मेंटल प्रोसेस। आपको अपने मेंटल प्रोसेस से हमेशा बिवेयर रहना है। अ क्रिटिकल थिंकर इज ऑलवेज अवेयर ऑफ द कॉग्निटिव बेसिस and personal prejudice and how they influence seemingly objective decisions and solutions. All of us have a basis of overthinking and becoming aware of them, what makes them a critical thinking possible. So यहाँ पर आप एक critical thinking कैसे possible करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने तब आएंगी जब आप actually अपने उस mental process से aware रहेंगे. Next is evaluate the existing decision. कैसे आप अपने डिसीजन जो आप एक्चुअली अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं उनको किस हिसाब से डिसीजंस को इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, कैसे वो चीजें होंगी. सो डोंट गेट ब्लॉक डाउन बाय द रिसर्च एंड रीडिंग दैट यू फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ. समटाइम्स इट कैन बी द मोस्ट पावरफुल टूल. So reading about yourself and reading and thinking about some things can always be powerful. So don't be overconfident. By recognizing about thinking of yourself is essential to answering the tough questions. At the time of writing essays, it is also easy to lost in the other people's work and that forget to have their own thoughts. कई बार हम लोगों के इन्फ्लुएंस में इतने आ जाते हैं कि हमारी खुद की डिसीजन मेकिंग की जो शक्ति होती है ये खत्म हो जाती है. तो उस डिसीजन मेकिंग को इतना इन्फ्लुएंस किसी से भी ना होने दे. हो सकता है कोई आपका गाइड हो, कोई आपका मेंटोर हो, पर आपको आपके लिए सही क्या है ये आप ही को चुनना है. तो भाई ऑलवेज इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग डिसीजन. जो डिसीजन हो चुके हैं उन चीजों को पहले सही तरीके से इवैल्यूएट करें और उसके बाद उन चीजों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें विद योर ओन हेड ओवर योर शोल्डर्स. Alright, so don't make this kind of a mistake. Next is try reversing things. Reverse करने की कोशिश करिए चीजों को और कोशिश करिए. Reversing the things is based on the thoughts that change the perspective. By changing the order of the words in your problem definition, you will be forced to look into the situation differently. Trying to reverse things का मतलब ये होता है कि आप उन चीजों को सही तरीके से एनालाइज करें. रिवर्स करके सोचें कि अगर आपने ये बम फोड़ा तो उसके बाद उसके क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. ठीक है, उन चीजों को रिवर्स करके देखिए कि अगर ऐसा नहीं करा तो क्या चांसेस हैं कि ये चीज इस तरीके से हो जाएगी. सो व्हाइल रिवर्स चैलेंजेस साउंड एंड ऑड एंड इलॉजिकल, इट ऑफन स्पार्क्स मोर क्रिएटिव सॉल्यूशंस. आपके क्रिएटिव सॉल्यूशन जो हैं और बेटर तरीके से निखर कर आते हैं जब आपने उन सॉल्यूशन के बाद की चीजों को भी एनालाइज कर लिया है, उस चीज को रिवर्स करके भी एनालाइज कर लिया है, तो यानी आपने अभी अपनी सिचुएशन को कंप्लीटली एनालाइज करने की कोशिश करी है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड दैट नो टाइम थिंक्स क्रिटिकली 100% ऑफ द टाइम. कि कोई भी व्यक्ति जो है ना हमेशा हर वक्त जो है 100% क्रिटिकली नहीं सोच सकता, सही तरीके से नहीं सोच सकता. तो जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको एक माहौल चाहिए, एक जगह चाहिए, एक साफ सुथरी जगह आप हमेशा पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं सो दैट वेयर यू सिट आपका मन लगे यहाँ पर. तो इसी तरीके से आपका दिमाग है, आपका दिमाग जो है वो 100 चीजें करता है, पर 100 चीजों में से आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किस वक्त आपका दिमाग जो है वो 100% 100% काम करता है. सो क्रिटिकल थिंकिंग इज द मोस्ट प्रेशियस टूल विच कैन बी यूज्ड when we take an important decisions or solve problems, but we have to understand that we don't have to think critically about it. Every point, since it is a precious tool, so it has to be used when needed. अगर सही समय होगा, सही समय पर ही इसको इस्तेमाल करना है और 100% अपने ब्रेन का यूज करना है. आसपास चीजों को ऑब्जर्व करिए, समझने की कोशिश करिए. गुस्से में डिसीजंस कभी मत लीजिए, ज्यादा इमोशन होने के बाद डिसीजंस मत लीजिए. जब भी आप ये चीज करते हैं तो आप हमेशा गलत डिसीजंस लेते हैं. सो कोशिश करिए कि अपनी सिचुएशंस को सही तरीके से एनालाइज करिए, इवैल्यूएट करिए कि वो सिचुएशन क्या डिसीजन चाहती है और कैसे उसको आप बढ़ा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं. सो भाई ये सब बातें करी है मैंने, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर ने. मेक श्योर दैट यू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इफ आई हेल्प यू टू ग्रो, डू गिव मी अ थम्स अप. लेट मी ग्रो ऑल्सो विद यू. थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए. मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर.